गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का अभिषेक सक्सेना मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम सिक्वेंट एंड सीरीज का लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 11 में हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। आज मैं आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.3 डिस्कस करने जा रहा हूं आपके सामने, जिसमें 9.3 एक्सरसाइज में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन है। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या गिवन है, आपको एक जीपी गिवन है। इसका हमें फाइंड T20 एंड टीएन फाइंड आउट करना है, nth टर्म। सो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे कैसे करेंगे। काफी सिंपल क्वेश्चन है ये। सबसे पहला काम होता है हमारा क्या, कि हमें फर्स्ट टर्म देखना है भाई। सो हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म निकालेंगे a इक्वल टू 5/2। देन हम कॉमन रेशियो निकालेंगे सारवानुपात। सारवानुपात r इक्वल टू क्या होता है आपका 5/4 अपॉन 5/2। सो 5 से 5 कैंसिल आउट, 4 से 2, देन r इक्वल टू कितना आ गया आपका 1/2। ऐसे हम कॉमन रेशियो फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे टीएन टर्म। सो टीएन क्या होगा आपका, सभी स्टूडेंट को फार्मूला मालूम होना चाहिए, ए आर की पावर n-1। ये फार्मूला होता है आपका nth टर्म का। इसी को हम जनरल टर्म भी बोलते हैं और इसी को ही हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं। तो सबसे पहले आप a की वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ पर। फिर हम किसकी वैल्यू रखेंगे, r की वैल्यू, और की पावर कितना आ जाएगा n-1। अब सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे कि जैसे ये 5/2 है, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर n-1। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो n-1 किस में ऐड हो जाएगा, 1 में ऐड होगा। सो क्या आ जाएगा 5/2 की पावर क्या आ जाएगा n। सो ये आ गया आपका nth टर्म। अब इसके बाद हम निकालेंगे T20। सो T20 कैसे आएगा, सीधा अपन को n की जगह यहाँ पर आप सीधा क्या रख सकते हैं 20। और अगर आपको इस फार्मूले से निकालना है तो n की जगह जब हम यहाँ पर 20 रखेंगे तो 20-1 कितना बचेगा आपके पास, ए आर की पावर 19 आ जाएगा। सो a की वैल्यू क्या है आपकी 5/2 एंड r की वैल्यू क्या है आपकी 1/2 की पावर 19। सो 5 अपॉन ये सीधा आ जाएगा 2 की पावर 20। ये आपका क्या है आंसर। इसको आपको 2 की पावर 20 को सॉल्व नहीं करना है क्योंकि काफी बड़ा डाटा है, तो इतने बड़े डाटा को सॉल्व नहीं किया जाता है, तो हम इसको 2 की पावर 20 ही रहने देंगे। तो ये आपके 9.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। तो आप इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड 9.2 एक्सरसाइज 9.3 एक्सरसाइज का सभी स्टूडेंट क्या दिया है, इसमें आपको 8th टर्म गिवन है और कॉमन रेशियो गिवन है, सारवानुपात गिवन है, हमें T12 निकालना है। तो आप ये सोचिए कि किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, a की, r की और n की। तो T12 मतलब n इक्वल टू तो 12 हो गया, r इक्वल टू 2 दिया है हमें क्वेश्चन में। तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, हमें रिक्वायरमेंट है a की। मतलब जब तक हमारे पास फर्स्ट टर्म नहीं आएगा, जब तक हम T12 नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हमें r इक्वल टू 2 गिवन है। अब T8 भी गिवन है, तो हम T8 का यूज करके हम सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे। सो सभी स्टूडेंट यहाँ पर देखेंगे, जैसे T8 क्या होता है आपका ए आर की पावर 7 इक्वल टू कितना आ जाएगा 192। अब आप r की वैल्यू पुट कर दें तो a2 की पावर 7 इक्वल टू 192। सो 2 की पावर 7 कितना होगा 128 इक्वल टू 192। सो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 192 अपॉन 128। अब इसको सबसे पहले इसको डिवाइड
कैंसिल आउट करेंगे तो ये किससे कैंसिल आउट होगा, सबसे पहले ये देख लें 64 से कैंसिल आउट कर देते हैं। 64 इंटू 3 और 64 2 जा, सो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 3/2 आ गया, मतलब ए की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब बस हमें ए की वैल्यू का ही इंतजार था भाई, कि जब जैसे ही हमारे पास ए की वैल्यू मिले सो हम सीधा क्या निकालेंगे, T12 निकालेंगे। सो T12 इक्वल टू क्या आएगा आपका ए आर की पावर 11, ए इक्वल टू क्या है आपका 3/2 है, और आर इक्वल टू क्या है 2 की पावर 11 है। ये कैंसिल आउट कर दें तो 2 की पावर 10, सो 2 की पावर 10 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1024। सो इनका मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा 3072। ये आपका क्या होगा आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं, आप इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन में क्या है आपको मैं आपको बता दूं कि आपको 5वां पद P दिया है, 8वां पद Q दिया है और 11वां पद S दिया है, और हमें प्रूव करना है कि Q स्क्वायर इक्वल टू PS। सो इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। सो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखें। सबसे पहले हम 5th टर्म, तो ए आर की पावर 4 इक्वल टू P, ए आर की पावर 7 इक्वल टू Q, और ए आर की पावर 10 इक्वल टू क्या गिवन है S। ये आपने 5th टर्म का फार्मूला, 8th टर्म और 11th टर्म। अब Q स्क्वायर इक्वल टू PS, तो हम इसका RHS कंसीडर कर लेते हैं। RHS कंसीडर करेंगे P इंटू S। सो P की वैल्यू क्या है ए आर की पावर 4 और S की वैल्यू क्या है ए आर की पावर 10। सो ये आ जाएगा ए स्क्वायर आर की पावर 40। सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए आर की पावर 7 का स्क्वायर। सो देन ये क्या आ जाएगा आपका Q स्क्वायर। सो इजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है, प्रथम पद दिया है। सिंपल क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन को स्टूडेंट सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 के 3 पार्ट्स आपको गिवन है। सो मैं इसमें से कोई भी एक पार्ट्स आपको बताता हूँ, नेक्स्ट 2 पार्ट्स आपको खुद करने हैं इस क्वेश्चन के। सो आप क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 का 3rd इसी टाइप से 1st और 2nd आपको करना है। क्वेश्चन में करना क्या है मैं आपको पहले बता दूं कि एक आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दी है। अब ये बताना है कि इसका कौन सा टर्म 1/19683 है, मतलब विच टर्म इज दिस, मतलब कौन सा पद आपका ये दिया गया है क्वेश्चन में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए मतलब आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। सो a इक्वल टू क्या है आपका 1/3 एंड r इक्वल टू कितना है 1/9 अपॉन 1/3। देन ये कितना आ जाएगा 1/3, मीन्स a इक्वल टू भी 1/3 और कॉमन रेशियो r इक्वल टू भी 1/3। अब मैंने कंसीडर कर लिया, मान लिया कि माना लेट Tn इक्वल टू, ये जो टर्म्स है ये nth टर्म है। कि कौन सा टर्म है, nth टर्म है। सो Tn क्या होता है आपका, a की वैल्यू क्या है 1/3 और ये 1/3 की पावर n-1 इक्वल टू 1। सो यहां पर आपको मिलेगा 1/3 की पावर n। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/3 की पावर। अब सोचते हैं एक बार कि भाई
1/3 होता है 729, 729। तो 3 की पावर 7 लगभग कितना हो जाएगा आपका 2100 कुछ के समथिंग। 3 की पावर 8 कितना हो जाएगा लगभग 6000 कुछ समथिंग। और 3 की पावर 9 लगभग समथिंग। तो ये आपका जो वैल्यू होगी वो 1/3 की पावर किसकी होगी 9 की। सो n इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 9 आ जाएगा। ये आपका क्या है आंसर। सो इजीली अपन इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे कर सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखें सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, हमें क्या दिया है पहले तो कि -2/7 x और -7/2 आर इन जीपी। मतलब ये तीनों टर्म्स गुणोत्तर श्रेणी में है। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। किसकी वैल्यू x की। तो सभी स्टूडेंट को जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो डेफिनेशन होती है उसको उससे इस क्वेश्चन को करना है कि कंसेक्यूटिव टर्म्स सक्सेसिव टर्म्स का जो रेशियो होता है वो सेम होता है। मतलब क्रमागत पदों का जो अनुपात होता है वो कैसा होता है समान होता है गुणोत्तर श्रेणी में। तो हम कह सकते हैं कि ये अपॉन ए इक्वल टू होना चाहिए ये अपॉन ये। मतलब इसका इससे रेशियो और इसका इससे रेशियो दोनों कैसे होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो सीधा अब हम क्वेश्चन करते हैं कि x अपॉन क्या आएगा -2/7 आ जाएगा और इक्वल टू में -7/2 अपॉन क्या आ जाएगा x। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा x का x में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा x² -7/2 इंटू -2/7। सो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो x² इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 1। देन x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी। सो x इक्वल टू यहाँ पर हम इसीलिए ±1 लगाई देते हैं कि x की वैल्यू ±1 हो सकती है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को नोट करें आप, फिर 7 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से आपके सम के क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 तक सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 मैं बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 सभी स्टूडेंट को खुद से करना है। सो ध्यान से देखेंगे सम का। हमें ये जीपी दी है, हमें 20 पदों का योग ज्ञात करना है। कितने टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है 20 टर्म्स का। सो सबसे पहले आप a निकालेंगे। a क्या आएगा 0.15 और r कितना आ जाएगा आपका 0.015 में जब हम 0.15 से डिवाइड करेंगे सो 0.1 आएगा जो कि लेस देन क्या है 1 है। एक से कैसा है छोटा है। सो सभी स्टूडेंट को फार्मूला याद होना चाहिए। Sn का फार्मूला क्या होता है a इंटू 1 - r⁻n अपॉन 1 - r। ये फार्मूला यूज करेंगे। n की जगह हम 20 रखेंगे और a और r की वैल्यू हमारे पास है। सो S20 इक्वल टू कितना आ जाएगा। a की वैल्यू 0.15 रख दी मैंने यहाँ पर 1 माइनस यहाँ पर 0.1 की पावर कितना आ गया 20 और अपॉन में 1 माइनस 0.1 आ जाएगा। सो यहाँ से आपको कितना मिलेगा अपॉन 0.9 और यहाँ पर 1 माइनस 0.1 की पावर कितना आ जाएगा 20। अब इसका हम डेसिमल पॉइंट हटाते हैं तो ये आ जाएगा 15/90 और यहाँ पर 1 माइनस 0.1 की पावर 20। इससे इसको कैंसिल आउट कर दें 6। सो 1/6 1 माइनस 0.1 की पावर 20 ये आपका फाइनली क्या होगा आंसर। सो इसी टाइप से आपको और 8, 9 और 10 नंबर क्वेश्चन करने हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 बताऊंगा जो कि अच्छा क्वेश्चन है। सो सभी स्टूडेंट पहले इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 11 समीशन ऑफ k इक्वल टू 1 to 11 2 + 3 की पावर k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है।
तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? समीशन का मतलब होता है कि सम मतलब योग, समीशन मतलब के की वैल्यू 1 से लेके हम 11 तक रखेंगे और सभी टर्म्स को ऐड करते जाएंगे। सभी टर्म्स को हम क्या करते जाएंगे? ऐड करते चलेंगे। जैसे के इक्वल टू पहले हम 1 रखेंगे, फिर हम के इक्वल टू 2 रखेंगे, के इक्वल टू 3 रखेंगे। कि अब सभी मतलब स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्या आती है कि भाई इस 2 के संग तो के है नहीं, तो ये 2 एज इट इज ऐसा ही प्रत्येक टर्म्स के संग चलता रहेगा। जैसे सबसे पहले 2 की के की वैल्यू 1 रखी, तो 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 की पावर 2 रख दी, फिर 2 प्लस 3 की पावर 3 रख दी। ऐसे ही डॉट 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 सभी वैल्यू रखते हुए लास्ट में आपको मिलेगा 2 प्लस 3 की पावर क्या मिलेगा? 11। सभी स्टूडेंट को ये मालूम होना चाहिए कितने टर्म्स होंगे। ये एक 11 टर्म्स होंगे। आपके कितने टर्म्स होंगे? 11 टर्म्स होंगे। अब हमें इसका सम निकालना है। तो स्टूडेंट मिस्टेक क्या करता है इस टाइप के क्वेश्चन में? जैसे 2 और 3 को ऐड कर देता है 5, फिर यहाँ 9 और फिर 2 को 11, फिर 27, और फिर देखता है यार ये तो जीपी बन ही नहीं रही है, ये क्वेश्चन तो जीपी है ही नहीं। बट मैं आपको बता दूं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें प्रत्येक टर्म में 2 संख्याओं का योग होता है, तो कहीं ना कहीं उनको हमें फर्स्ट को अलग करते हैं और सेकंड को अलग करके आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जीपी जरूर नजर आएगी। ऐसा ही अब हम इस क्वेश्चन में करेंगे। क्या किया मैंने? 2 प्लस 2 प्लस 2 डॉट 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 प्लस 2। ये कितनी बार होगा? 2 11 बार होगा। कितनी बार जोड़ेंगे इसको? 11 बार। प्लस नेक्स्ट 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब और डॉट 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 यहां पर आ जाएगा 3 की पावर 11। अब आप 2 को अगर आप 11 बार ऐड करेंगे तो ये तो आपके पास 22 आ जाएगा। फिक्स है भाई। यहां पर हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लगाएंगे। जीपी ए की वैल्यू 3 है और आर की वैल्यू भी कितनी है? 3 है। और हमें कितने टर्म्स का सम निकालना है? योग निकालना है 11 पदों का। क्या फार्मूला क्या होता है आपका? a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। आप वैल्यू इसमें रखेंगे हम। 22 अपनी जगह, a की वैल्यू हम यहाँ पर 3 रखेंगे, यहाँ पर 3 की पावर n की जगह कितना रखना है हमें? 11 रखना है, माइनस 1 और अपॉन में 3 माइनस 1। फाइनली क्या आ जाएगा? 22 प्लस 3/2 और यहाँ पर 3 की पावर 11 माइनस क्या आएगा? 1। ये आपका क्या होगा? आंसर। 3 की पावर 11 को आपको सॉल्व नहीं करना है क्योंकि काफ़ी बड़ा डाटा हो जाएगा ये, और अगर आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है आपके 9.3 एक्सरसाइज का। आप इसको नोट कर लें। आज हमने आपके 9.3 एक्सरसाइज के 11 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और नेक्स्ट अगले क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर नंबर 13 में डिस्कस करेंगे। सभी स्टूडेंट ध्यान से इनको पढ़ते रहें और आगे के भी क्वेश्चंस को खुद से एक बार ट्राई करने की कोशिश करें, क्योंकि आपने थ्योरी तो कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं, तो उसके बेस पर आप आगे के क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हैं। और किसी भी स्टूडेंट्स को कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझे इन्फॉर्म कर सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।